मूवी स्टार्ट होती है और हमें ग्लोरिया नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है। यहाँ पर वो फैशन शो में पार्टिसिपेट करने वाली लड़कियों का मेकअप किया करती है। अब ग्लोरिया मेकअप के कुछ बॉक्स अपने साथ लेकर यहाँ से चली जाती है। दरअसल ग्लोरिया अपनी फ्रेंड सुजू से मेक्सिको मिलने के लिए जा रही है क्योंकि वो एक फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रही है और ग्लोरिया उसका मेकअप करने वाली है। अब ये दोनों फ्रेंड जब मिलती हैं तो काफी खुश होती हैं। इसके बाद हमें सुजू के भाई को दिखाया जाता है जिसके लिए ग्लोरिया काफी सारे गिफ्ट लेकर आई होती है। आगे सीन में हमें दिखाया जाता है कि सुजू को फैशन शो में अपना नाम रजिस्टर कराना था, इसलिए वो ग्लोरिया को अपने साथ लेकर वहां पर चली जाती है और अपना नाम रजिस्टर करा देती है। अब रात को ये दोनों फ्रेंड एक पार्टी में जाने के लिए रेडी होने लगती हैं और रेडी होने के बाद ये उस पार्टी के लिए निकल जाती हैं। पार्टी में जाने के बाद इनको पता चलता है कि यहाँ पर पुलिस का चीफ साओ सुडो भी है जो कि उनके फैशन शो को फाइनेंस करने वाला है। इसलिए सुजू ग्लोरिया से कहती है कि अगर हम उसको इम्प्रेस कर देते हैं तो फैशन शो को आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए अब ये उसके पास जाती हैं और उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करती हैं। लेकिन यहाँ पर पुलिस का चीफ ग्लोरिया को अजीब तरह से टच करने लगता है जिससे ग्लोरिया को काफी अजीब लगता है और वो वॉशरूम का बहाना करके यहाँ से चली जाती है। लेकिन ग्लोरिया जब वॉशरूम के अंदर होती है तब यहाँ पर कुछ किडनैपर्स आ जाते हैं और वो ग्लोरिया को पकड़ लेते हैं। यहाँ पर हमें किडनैपर के लीडर को दिखाया जाता है जिसका नाम लीनू होता है। दरअसल लीनू का टारगेट ग्लोरिया नहीं होती है बल्कि वो यहाँ पर पुलिस के चीफ के लिए आया होता है, इसलिए वो ग्लोरिया को छोड़ देता है। अब ग्लोरिया बाहर जाती है और अपने फ्रेंड को ढूंढने लगती है, लेकिन तभी यहाँ पर गोलियां चल जाती हैं जिससे सभी लोग भागने लगते हैं। अब ग्लोरिया भी भागकर बाहर आ जाती है और अपने फ्रेंड को कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे कोई भी कांटेक्ट नहीं कर पाती है। इसलिए वो एक पुलिस वाले के पास जाती है और उससे मदद मांगती है, पर वो उससे कहता है कि उसे अभी किसी सेफ जगह पर चले जाना चाहिए। इसलिए वो एक रेस्टोरेंट में चली जाती है जहाँ पर पहले से ही काफी सारे लोग होते हैं। अब ग्लोरिया को यहाँ पर नींद आ जाती है और उसे सुबह हो चुकी थी, इसलिए वो बाहर आती है और फिर से एक पुलिस वाले के पास जाती है और उससे अपनी फ्रेंड के बारे में पूछने लगती है। यहाँ पर ग्लोरिया उस पुलिस वाले को ये भी बताती है कि उसने किडनैपर्स को देखा है, इसलिए वो पुलिस वाला उसे अपनी कार में बैठाकर यहाँ से ले जाने लगता है। लेकिन रास्ते में जब वो किसी से बात कर रहा होता है तब उसकी बातों से ग्लोरिया समझ जाती है कि वो किडनैपर से मिला हुआ है। इसके बाद वो पुलिस वाला अपनी गाड़ी को एक बिल्डिंग के पास रोकता है और ग्लोरिया को गाड़ी में बैठाकर उस बिल्डिंग के अंदर चला जाता है जहाँ से कुछ लोग बाहर आते हैं जो कि लीनू के आदमी थे, जिन्हें देखकर ग्लोरिया यहाँ से भागने लगती है, लेकिन वो उसको पकड़ लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद हमें लीनू को दिखाया जाता है जो कि ग्लोरिया से पूछता है कि आखिर तुम कौन हो और मेरे बारे में क्या जानती हो। तब वो उससे कहती है कि मैं तुम्हारे बारे में कुछ नहीं जानती हूँ, मैं बस अपनी फ्रेंड को तलाश कर रही हूँ जो कि उस रात किडनैप हो चुकी है। अब लीनू उससे कहता है कि मैं तुम्हारी फ्रेंड को तलाश करने में तुम्हारी मदद कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। अब ग्लोरिया के पास भी कोई दूसरा रास्ता नहीं होता है क्योंकि पुलिस भी उसकी मदद नहीं कर रही थी, इसलिए वो लीनू की बात मान जाती है। इसके बाद लीनू उसे काम के बारे में समझाने लगता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि तुम्हें एक गाड़ी को बस एक बिल्डिंग के पास तक छोड़ कर आना है। अब वो उसे एक गाड़ी में बैठा देता है। दरअसल उस गाड़ी में बॉम्ब होता है, लेकिन ग्लोरिया को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। अब ग्लोरिया उस गाड़ी को लेकर चली जाती है और उस बिल्डिंग के पास खड़ी कर देती है। इसके बाद वो गाड़ी से उतरकर दूसरी गाड़ी में बैठ जाती है। आगे सीन में हमें लीनू को दिखाया जाता है जिसके हाथ में एक रिमोट होता है और लीनू उस रिमोट के बटन को दबा देता है जिससे एक धमाका होता है और वो बिल्डिंग पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है। अब ये देखकर ग्लोरिया समझ जाती है कि लीनू ने उसका किस तरह से इस्तेमाल किया है। इसके बाद ग्लोरिया जब लीनू के साथ कार के अंदर बैठी होती है तब लीनू उससे कहता है कि तुम्हें अब मेरा दूसरा काम करना होगा जिसमें तुम्हें एक फैशन शो में पार्टिसिपेट करना है। इसके साथ ही वो उसे एक मोबाइल देता है जिससे ग्लोरिया हमेशा उसके कांटेक्ट में रहे। अब वो पोलो के साथ ग्लोरिया को भेज देता है और वो फैशन शो के लिए ऑडिशन देने लगती है। इसके साथ ही उसका सिलेक्शन भी हो जाता है। अब ग्लोरिया पोलो से छुपकर बाथरूम के अंदर चली जाती है, लेकिन पोलो उसे बाहर आने के लिए कहता है, पर ग्लोरिया उससे कहती है कि अभी उसे कुछ देर अकेला रहना है। लेकिन ग्लोरिया खिड़की से होकर बाहर निकल जाती है और यहाँ से भाग जाती है। इसके बाद वो एक आदमी से मदद मांगने की कोशिश करती है जिसका नाम ग्रे होता है, लेकिन ग्रे उसको किडनैप कर लेता है और अपने साथ ले जाता है। अब ग्लोरिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ हो क्या रहा है। यहाँ पर ग्रे उसको बताता है कि वो अमेरिकन एजेंसी DEA का एजेंट है और वो उससे कहता है कि मुझे लीनू को पकड़ने में तुम्हारी मदद चाहिए। लेकिन ग्लोरिया उससे कहती है कि वो लीनू को नहीं जानती है। तब ग्रे उसको एक फोटो दिखाने लगता है जिसमें ग्लोरिया उस कार से उतर रही होती है जिसके अंदर बॉम्ब था। यहाँ पर ग्रे उसको बताता है कि उस धमाके की वजह से बहुत सारे बेगुनाह लोग मारे जा चुके हैं, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और अगर तुम ऐसा नहीं करती हो तो इन फोटोग्राफ्स की मदद से मैं तुम्हें जेल तक पहुंचा सकता हूँ। ग्लोरिया पूरी तरह से फंस चुकी थी, इसलिए वो उसकी मदद करने के लिए मान जाती है।
अब ग्रे उस फोन के अंदर ट्रैकर लगा देता है जो ग्लोरिया को लीनू ने दिया होता है। इसके बाद ग्लोरिया अपनी फ्रेंड सुजू के घर पर आ जाती है जहाँ पर उसका छोटा भाई जावा भी होता है। ग्लोरिया ने उस फोन को ऑफ कर रखा होता है जिससे लीनू उसे कांटेक्ट ना कर सके। इसके बाद वो नहाने के लिए बाथरूम में चली जाती है, लेकिन जावा उस फोन को ऑन कर देता है जिससे उस पर लीनू की कॉल आ जाती है। अब लीनू ग्लोरिया को वार्निंग देता है कि वो आगे से फोन ऑफ नहीं करेगी। इसके बाद लीनू अपने आदमियों के साथ यहाँ पर पहुंच जाता है और वो सुजू के भाई जावा को देखकर ग्लोरिया को ब्लैकमेल करने लगता है। यहाँ पर लीनू उससे कहता है कि अगर तुम्हें इसकी जान बचानी है तो तुम्हें मेरा एक और काम करना होगा। अब उसकी जान बचाने के लिए ग्लोरिया मान जाती है। अब काम समझाने से पहले लीनू उसे रूम में आने के लिए बोलता है। अब ग्लोरिया रूम के अंदर चली जाती है जहाँ पर लीनू अपने कपड़े उतार देता है और ग्लोरिया देखती है कि उसकी बॉडी पर एक निशान बना हुआ है। इसके बाद लीनू ग्लोरिया से भी उसके कपड़े उतारने के लिए कहता है। अब ग्लोरिया अपने कपड़े उतारने लगती है, लेकिन तभी लीनू का एक आदमी आ जाता है और वो लीनू को कहीं अर्जेंटली चलने के लिए बोलता है, इसलिए ग्लोरिया बच जाती है। अब अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि लीनू ग्लोरिया को काम के बारे में समझाने लगता है। यहाँ पर वो उसकी बॉडी पर बहुत सारे डॉलर बांध देता है और इसके साथ ही वो उसकी गाड़ी में बहुत सारे ड्रग्स को भी बेल्ट कर देता है। अब पोलो ग्लोरिया से कहता है कि उसे ये सारा माल उनके आर्म्स डीलर जिमी तक पहुंचाना है। अब ग्लोरिया उस गाड़ी को लेकर यहाँ से चली जाती है, लेकिन आगे जाकर पुलिस की चेकिंग चल रही होती है जिसे देखकर वो काफी ज्यादा डर जाती है, लेकिन वो अपने अंदर कॉन्फिडेंस दिखाते हुए आगे बढ़ने लगती है और यहाँ से निकल जाती है। इसके बाद वो जिमी के पास पहुंचती है जहाँ पर जिमी इस माल के बदले में बहुत सारे हथियार उसकी गाड़ी में रख देता है। इसके बाद वो ग्लोरिया को जोर से पकड़ता है। यहाँ पर जिमी ग्लोरिया से लीनू को एक मैसेज देने के लिए कहता है। वो उससे कहता है कि तुम लीनू को जाकर बताना कि उसकी गैंग में कोई डीए का एजेंट शामिल है। इसके बाद बाहर आकर ग्लोरिया ग्रे को फोन करती है और उसे बताती है कि वो इन हथियारों के साथ लीनू से एक मैदान में मिलने वाली है। तब ग्रे उससे कहता है कि उस मैदान के पास एक पीला गेट है, तुम भागकर वहां पर चली जाना जिसके दूसरी ओर एक गाड़ी होगी जिसमें जाकर तुम बैठ जाना, वहां से हमारे आदमी तुम्हें बचाकर ले जाएंगे। अब ग्लोरिया उन हथियारों के साथ उस मैदान में पहुंच जाती है जहां पर लीनू भी अपने आदमियों के साथ वहां पर आ जाता है। ग्लोरिया जब लीनू से बात कर रही होती है तब ग्रे और उसके आदमी उसे शूट करने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी लीनू के आदमी उसे देख लेते हैं और उस पर गोलियां चला देते हैं। इसके बाद दोनों ही तरफ से गोलियां चलने लगती हैं। अब ग्लोरिया अपनी जान बचाती हुई उस पीले गेट की तरफ भागने लगती है और वहां पर पहुंच जाती है, लेकिन जब वो दूसरी तरफ देखती है तब वहां पर कोई भी गाड़ी नहीं होती है। अब ग्लोरिया समझ जाती है कि ग्रे ने उसको धोखा दिया है, इसलिए वो फोन कर उस पर गुस्सा करने लगती है। लेकिन लीनू जब ग्लोरिया को परेशान देखता है तब वो पुलिस से बचता हुआ उसके पास पहुंच जाता है और उसे बचाकर अपने साथ लाने लगता है, लेकिन तभी लीनू की टांग पर गोली लग जाती है। अब ग्लोरिया के पास मौका था कि वो उसे छोड़कर यहाँ से भाग जाए, लेकिन ग्लोरिया ऐसा नहीं करती है। वो लीनू को अपने साथ ले आती है और उसे गाड़ी में बैठाकर यहाँ से बचा कर ले जाती है। अब घर जाने के बाद पोलो ग्लोरिया के ऊपर गुस्सा करता है। उसे शक होता है कि ग्लोरिया की वजह से ही पुलिस वहां पर आई थी, लेकिन लीनू उसको डांटने लगता है। वो उससे कहता है कि ग्लोरिया ने ही उसकी जान बचाई है, इसलिए वो ऐसा नहीं कर सकती है। यहाँ पर ग्लोरिया लीनू से कहती है कि जिमी ने तुम्हारे लिए एक मैसेज दिया है जिसमें उसने बताया है कि तुम्हारी गैंग में कोई डीए का एजेंट शामिल है। अब लीनू को ग्लोरिया के ऊपर पूरी तरह से यकीन हो चुका था, इसलिए वो उसको अपने घर पर लेकर जाता है। यहाँ पर वो एक लड़की से मिलती है जिसका नाम इजाबेल होता है और उसके हाथ पे भी वैसा ही टैटू बना था जैसा कि लीनू की बॉडी के ऊपर था। यहाँ पर इजाबेल ग्लोरिया से कहती है कि तुम इन लोगों पर कभी भरोसा मत करना क्योंकि ये लोग बहुत खतरनाक हैं। अब ग्लोरिया देखती है कि पोलो अपने सभी आदमियों के फोन को चेक कर रहा है, इसलिए वो काफी ज्यादा डर जाती है क्योंकि ग्रे ने उसके फोन में एक ट्रैकर लगा रखा होता है। इसलिए वो बाथरूम में जाकर उस ट्रैकर को निकालकर लीनू के ही किसी आदमी के फोन के अंदर लगा देती है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि लीनू ग्लोरिया को शूटिंग सिखा रहा होता है, जिससे जब भी उसका अगली बार पुलिस के साथ सामना हो तब वो अपने आप को बचा सके। इसके बाद लीनू ग्लोरिया को अपने साथ लेकर कहीं पर जाने लगता है। दरअसल वो उसे अपने गांव लेकर आता है जहां पर वो उसे अपने लोगों से मिलाने लगता है। इसके साथ ही वो उसे यहाँ का लजीज खाना भी खिलाता है। अब लीनू को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो ग्लोरिया को पसंद करने लगा था। इसके साथ ही ग्लोरिया भी उसे पसंद करने लगी थी। अब यहाँ पर पोलो आता है और लीनू को बताता है कि उसकी गैंग में जो डीए का एजेंट है वो पकड़ा गया है। इसके बाद जब ये लोग वहां पर जाकर देखते हैं तो वो कोई और नहीं बल्कि इजाबेल होती है। दरअसल ग्लोरिया ने अपने फोन के अंदर से ट्रिगर निकालकर जो लीनू के आदमी के फोन के अंदर लगाया होता है वो फोन इजाबेल का होता है, इसलिए ये लोग उसे डीए का एजेंट समझते हैं। अब यहाँ पर ग्लोरिया लीनू से काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो इजाबेल को छोड़ दे, लेकिन लीनू ग्लोरिया को यहाँ से हटा देता है और वो इजाबेल को मार देता है। इसके बाद लीनू ग्लोरिया से कहता है कि उसे एक फैशन शो में पार्टिसिपेट करना है, लेकिन ग्लोरिया उससे मना कर देती है क्योंकि वो इजाबेल की मौत से काफी ज्यादा हर्ट होती है। तब लीनू उसे एक वीडियो दिखाता है जो कि उसकी फ्रेंड सुजू का होता है। यहाँ पर वो उसको बताता है कि उस रात जब क्लब में गोलीबारी हुई थी तब वहाँ से बहुत सारी लड़कियां किडनैप हुई थी, जिसमें तुम्हारी फ्रेंड सुजू भी थी, और ये काम किसी और का नहीं बल्कि पुलिस के चीफ साओ सूटो का है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम उस फैशन शो में पार्टिसिपेट करो। दरअसल उस शो में जो भी लड़की जीतती है साओ सूटो उसे अपनी रात की पार्टी के लिए इन्वाइट करता है
और उस लड़की के साथ एक रात गुजारता है। इसलिए जब वो तुम्हारे साथ रूम के अंदर जाएगा तब मेरे आदमी उसको मार देंगे। अब ग्लोरिया अपनी फ्रेंड सुजू की जान बचाने के लिए लीनू की ये बात भी मान लेती है और वो फैशन शो में पार्टिसिपेट करने के लिए चली जाती है। यहाँ पर ग्लोरिया आसानी के साथ जीत जाती है क्योंकि लीनू ने सभी आदमियों को खरीद लिया होता है। अब ग्लोरिया के पास चीफ का एक आदमी आता है और उसे रात की पार्टी के लिए इनवाइट करता है। इसके बाद ग्लोरिया रात की पार्टी के लिए रेडी होने लगती है। यहाँ पर लीनू उसे एक ईयरफोन देता है जिससे वो उसकी सारी बातों को सुन सके। अब ग्लोरिया रेडी होकर उस पार्टी में पहुंच जाती है जहाँ पर वो चीफ से मिलती है और उसे रूम में आने के लिए सेड्यूस करने लगती है, लेकिन चीफ उसे थोड़ा वेट करने के लिए कहता है और यहाँ से चला जाता है। अब यहाँ पर ग्लोरिया अपनी फ्रेंड सुजू को देखती है जिसे देखकर वो काफी हैरान होती है। यहाँ पर ग्लोरिया देखती है कि सुजू के हाथ पर भी वैसा ही टैटू बना था जैसा कि इजाबेल के हाथ पर था। इसलिए ग्लोरिया समझ जाती है कि लीनू चीफ तक पहुंचने के लिए उसका और उसके फ्रेंड का इस्तेमाल कर रहा है। अब ग्लोरिया जब चीफ के साथ रूम के अंदर होती है तब वो उसे अपने कान में लगा ईयरफोन दिखा देती है। इसके साथ ही वो उसे लेटर पर लिखकर ये बता देती है कि लीनू उसे मारने वाला है, जिससे चीफ अपने आदमियों को अलर्ट कर देता है। अपोलो जब चीफ को मारने के लिए आता है तब चीफ के आदमी उस पर गोलियां चला देते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब चीफ यहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन लीनू उसके ऊपर गोलियां चला देता है। दूसरी ओर ग्लोरिया पोलो की बंदूक लेकर अपनी फ्रेंड सुजू को ढूंढने के लिए निकल जाती है। अब लीनू से अपने आप को बचाने के लिए चीफ सुजू को गन पॉइंट पर रख लेता है, पर तभी यहाँ पर ग्लोरिया आ जाती है और वो चीफ की टांग पर गोली मार देती है जिससे वो घायल हो जाता है। अब लीनू चीफ के पास जाता है और उसे गोलियों से भून देता है। इसके बाद ग्लोरिया लीनू के ऊपर गन तान लेती है और उससे कहती है कि मुझे पता चल चुका है कि तुमने ही मेरी फ्रेंड को किडनैप किया है और इसके साथ ही मुझे भी धोखा दिया है। लेकिन लीनू उसे काफी समझाने की कोशिश करता है पर वो उसके ऊपर गोलियां चला देती है जिससे उसकी मौत हो जाती है। अब यहाँ पर पुलिस आ जाती है और ग्लोरिया को पकड़ लेती है। इसके बाद ग्लोरिया को इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर जाया जाता है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन के लिए जो ऑफिसर आता है वो कोई और नहीं बल्कि लीनू का आर्म्स डीलर जिमी होता है। यहाँ पर जिमी ग्लोरिया से काफी इम्प्रेस होता है क्योंकि उसने चीफ और लीनू दोनों को ही बड़ी आसानी के साथ मार दिया है। इसलिए वो ग्लोरिया को अपने साथ काम करने का ऑफर देता है, पर ग्लोरिया उसके सामने एक शर्त रखती है कि अगर वो उसके और उसके फ्रेंड के ऊपर लगे सारे आरोपों को खत्म कर देता है तभी वो उसके साथ काम करेगी। इसलिए जिमी उसकी फ्रेंड को उसके घर पर छोड़ देता है जहाँ पर वो अपने भाई से मिलकर काफी खुश होती है। अब ग्लोरिया जिमी के साथ कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है और इसी सीन के साथ मूवी का एंड हो जाता है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में।